हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। तो ये जितने सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएस, नेट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सरहपाद को 8वीं शताब्दी समय है। इनको भी देख लेते हैं। स्वयंभू 783 अर्थात ये भी 8वीं शताब्दी के हैं। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं। गोरखनाथ ये 9वीं शताब्दी के मध्य भाग इनका जन्म काल माना जाता है। जीवन काल संदेशड़ऊ सवितथरऊ पई मई कहड़ू न जाई जे कालांगुली मुदड़ऊ सो बाहड़ी समाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है दोस्तों अद्दहमाण अर्थात अब्दुल रहमान। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा और अधिक था। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? हनुमान चरित के रचनाकार तुलसीदास नहीं है। इसके रचनाकार है ब्रह्मजिन दास। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझसे किसी रचनाकार के जो रचना काल है उसके से अगर कोई समय संबंधी कोई गलतियां हो जाती है या रचनाकार से संबंधित कोई गलतियां हो जाती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, ये वैराग्य संदीपनी का समय है 1612। इसी में क्रम से लगाने के लिए आता है परीक्षाओं में, इसलिए मैंने समय भी लिख दिया है। कृष्ण गीतावली है 1571 का। पार्वती मंगल है 1582 का। आप याद रखें समय को भी। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में। विजय देव नारायण शाही के का कथन है जसुदा कहाँ कहो हो बात तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पाए कहे नहीं जात। ये चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहा भिखारी दास का है। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? यह है स्वच्छंदता, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, एकांत गीत रचना है हरिवंश राय बच्चन का। दुखनी वाला नाटक है राधा कृष्ण दास का 1880 में। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? मोहब्बत की राहें नहीं है। यह है भैरव प्रसाद गुप्त की 1945 में। बाकी दोस्तों देख लीजिएगा, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रेम 25 1923 में, ये प्रेमचंद की है। प्रेम द्वादशी 1926 में। सप्त सरोज 1917 में। ये सारे प्रेमचंद के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो दोस्तों आदिम रात्रि की महक 1967, अच्छे आदमी 1986 और अग्निखोर 1973। ये सारे फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। गरीबी हटाओ यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। आप मेरे ट्रिक वाले जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। मृणाल किस उपन्यास की मुख्य पात्र है? त्यागपत्र की है दोस्तों। तो त्यागपत्र की रचना जैनेन्द्र 1937 में की थी। यहाँ पे देखिए निर्वासित। मैं सारी रचनाओं का रचना काल बता देती हूँ दोस्तों, देख लीजिए। निर्वासित है इलाचंद्र जोशी का 1946 में और परख है ये जैनेन्द्र का 1929 में। अंतराल का आप कमेंट करके बताएंगे ये किसका है और इसका समय भी आप बताएंगे। मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है दोस्तों आवा 1999 में। ये चित्रा मुगल की रचना है आवा। शिव शंभू के चिट्ठे का रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू राधा कृष्ण दास। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? ये ऑप्शन नंबर डी। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? उपमा। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? अभिनव गुप्त ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। दोस्तों ये सारे आदिकाल की रचनाएं हैं, बार बार रिपीट होती है, लेकिन हमको पता है श्रावकाचार रचना प्रथम रचना है हिंदी की। तो ये ऑप्शन नंबर डी में प्रथम नंबर पर है, तो श्रावकाचार ये डी नंबर ऑप्शन होगा। अलंकार संप्रदाय के संबंध में अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी है।
समय भी आप देख लीजिएगा। काव्य अलंकार ये बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न कुछ प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार को कौस्तुभ, इनको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित के अनुसार जन्म काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे मैंने सबका लिख दिया है। ये जॉन डाइड्रन का है 1631 से 1700 जीवन काल। मैथ्यू अर्नोल्ड का है 1882 से 1888 तक, और क्रोचे का है 1866 से 1952, और कोलरिज का है 1772 से 1884। सबसे छोटे होते हैं क्रोचे, और क्रोचे सबसे लास्ट नंबर डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है दोस्तों। घराऊं घटना 1893 का है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का समय है दोस्तों। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का समय 1899 ईस्वी का है। यह ठाकुर जगमोहन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अंगूठी का नगीना का है 1918, और अद्भुत प्रायश्चित का है 1906। तो ये 1918 वाली रचना जो सबसे लास्ट में अंगूठी का नगीना है, वो सबसे लास्ट की रचना होती है। और घराऊं घटना 1893 में सबसे पहले की, तो ये नंबर ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम देखिए दोस्तों। अपने अपने पिंजरे 1995 का है। जूठन 1997 का है। मुर्दहिया 2010 का है। शिकंजे का दर्द 2011 का है। तो शिकंजे का दर्द ऑप्शन नंबर ए में सबसे लास्ट में है, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मैं इसका रचनाकारों के नाम भी बता देती हूँ। शिकंजे का दर्द है दोस्तों सुशीला टाक भोरे का। सारी ये जितनी रचनाएं हैं सबको मैंने ट्रिक से बता दिया है। आप मेरे प्रोफाइल में जो हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्रोफाइल पिक लगा वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सारी रचनाओं को ट्रिक से। शिकंजे का दर्द, इनको दर्द क्यों होता है? क्योंकि टाक भोरे, इनका जो सुशीला है ना, इनको टांका लगा है और टांके में दर्द होता है, शिकंजे का दर्द। और अपने अपने पिंजरे का है देश मोहनदास नेमी सराय। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में चिड़िया को सराय बोला जाता है, तो ये चिड़िया लोग को एक साथ मिक्स करके नहीं रखते हैं, सारी चिड़ियाओं को अपने अपने पिंजरे में अलग अलग सेपरेट पिंजरे में रखते हैं। मोहनदास नेमी सराय। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, मुर्दहिया तुलसीराम का है। इसका तुलसीराम का मुर्दा, जब तुलसीराम मरे थे तो उन्होंने राम राम कहा था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीराम जब जन्म लिए थे तभी राम राम बोले थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तुलसीराम का दो रचना है आपका आत्मकथा। ये मुर्दहिया है 2010 में, और इसका दूसरा पार्ट मणिकर्णिका 2014 में, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम। मेला आंचल है 1954, परती परिकथा है 1957, जुलूस है 1965, और दीर्घ तपा है 1963 का। सबसे प्रथम है यहाँ दोस्तों मेला आंचल, और सबसे लास्ट की रचना होती है 1965 में जुलूस सबसे लास्ट नंबर में ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये नंबर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है दोस्तों। सप्तमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन के है। फांसी 1939 का फांसी ये है आपका। 1929 में जैनेन्द्र कुमार का बिखरे मोती। 1932 में आपका ये सुभद्रा कुमारी चौहान। दो बाके है आपका भगवती चरण वर्मा का 1953 में, तो ये ऑप्शन नंबर डी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सोहनलाल द्विवेदी 1906, श्याम नारायण पांडे 1907 में, और 3 लोगों का जन्म, कवियों का जन्म हुआ। महादेवी प्रसाद वर्मा, हजारी प्रसाद और बच्चन। सियाराम शरण गुप्त का 1895, और रामधारी सिंह दिनकर का 1908। रामधारी सिंह दिनकर सबसे छोटे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर सबसे लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा है दोस्तों मेरे वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिल रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।